और वही उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान करने पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तस्वीरें देखिए। ये तस्वीर है। इस तस्वीर से पता लगता है कि प्रधानमंत्री के लिए राष्ट्रपति इलेक्शन हो, उपराष्ट्रपति का या आम चुनाव हो, वो सबसे पहले ही जाके वोट करते हैं। और इससे एक संदेश जनता के लिए जाता है कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग करें और उसको बहुत संजीदगी से लें, और अधिकार, आपका जो मताधिकार का अधिकार है उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ये बहुत साफ संदेश जाता है कि सबसे पहले जाके अपना उस मताधिकार का प्रयोग करें जो आपको हमारे संविधान आपको देता है। और सबसे बड़ी बात है कि समय का समायोजन जो है वो बहुत बखूबी करते हैं प्रधानमंत्री, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि अभी मतदान की प्रक्रिया में हिस्सा लेना भी महत्वपूर्ण है, तो बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करना और वहां का जायजा लेना भी बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके बाद पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लिए निकलने वाले हैं प्रधानमंत्री। जी जी जी, जो आपने बोला उसमें 100% मैं कहूँगा, अगर वो विदेश यात्रा पे भी जाते हैं, समय का समायोजन वहाँ पे भी देखने को मिलता है। 5 दिन में 5 देशों की यात्रा करते हैं, वापस आते हैं, सुबह कैबिनेट की मीटिंग लेते हैं। तो इस तरह का जो समय का समायोजन है, और देखिए राष्ट्र को चलाना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है, उस पर वो निरंतर उस पर नज़र रखते हैं और उसको मैनेज करते हैं। तो ये तो उनकी खूबी है, जिसको आए थे उनके जो विपक्षी भी हैं और विपक्ष के नेता भी हैं, वो भी इस बात को मानते हैं। जी हाँ, देखिए किरण रिजिजू, संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी, अन्य गणमान्य सांसद और मंत्रीगण आपको नजर आ रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। हलचल तेज हो गई है और मतदान की प्रक्रिया हम आपको बता दें कि शुरू हो चुकी है उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर, और प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और मतदान की इस प्रक्रिया में वो सम्मिलित हैं और मतदान कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि हमारे साथ वर्चुअली एक और विशिष्ट मेहमान जुड़ी हुई हैं, स्नेहलता श्रीवास्तव, पूर्व महासचिव लोकसभा। स्नेहलता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। थैंक यू। और आप ऐसी प्रक्रियाओं को बहुत नजदीक से देख चुकी हैं, कितनी विशिष्ट होती है ये प्रक्रिया? क्या कुछ इसमें खास होता है, विशेष होता है? देखिए, उपराष्ट्रपति जी के चुनाव में जैसा कि आप लोगों ने भी बताया भी कि इसमें लोकसभा के और राज्यसभा के सभी सांसद भाग लेते हैं, और उसमें जो मनोनीत सदस्य हैं वो भी वोटिंग करते हैं। और इसमें इस प्रक्रिया में जो विशेष बात है, एक यूनिक प्रक्रिया है कि इसमें बैलेट पेपर में आपको किसी कैंडिडेट को ही सिलेक्ट नहीं करना पड़ता है, कैंडिडेट्स के बीच में प्रेफरेंस देनी पड़ती है। और वो लिखने के लिए आपको एक विशेष पेन का, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड करती है और पेन प्रदान भी करती है, उसी पेन से आपको वोट देना होता है। स्नेहलता जी, लगातार तस्वीरें जो है बदलती जा रही हैं। प्रधानमंत्री मतदान करके संभवतः बाहर आए हैं और केंद्रीय मंत्री उनके साथ इस वक्त उपस्थित हैं, और प्रधानमंत्री संभवतः मतदान करने के बाद जा रहे हैं। और उनका बहुत ही आज व्यस्त कार्यक्रम है। व्यस्त कार्यक्रम इसलिए भी है कि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में मतदान की प्रक्रिया में उनको हिस्सा लेना था, वो बहुत महत्वपूर्ण था। उन्होंने मतदान किया। अब मतदान के बाद अब वो पंजाब और हिमाचल प्रदेश की तरफ से ही मतदान में शामिल हो रहे। हालांकि बीच बीच में कुछ विपक्षी दलों के सांसद भी मतदान की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कतारों में हैं। हमने देखा कि सुबह 9 बजे से ही सांसद गण जो है वो संसद भवन परिसर में पहुंचे और जो अपनी अपनी प्रतीक्षा के लिए यहाँ पर वो पहुंच गए ताकि सुबह ही वो वोट डाल पाए। तो अब हमने देख लिया है कि इस समय जो प्रधानमंत्री हैं वो वोट डाल चुके हैं, और रक्षा मंत्री इस समय वोट डालने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। और अब जिस तरीके से तमाम सांसदों के वोट डालने का जो सिलसिला है वो अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। तमाम सांसद इस समय वोट डालने के लिए वसुधा संसद भवन के वसुधा क्षेत्र में आ रहे हैं। जी बिल्कुल। और शैलेंद्र मिश्र भी इस वक्त जुड़े हुए हमारे साथ। और